रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का तीसरा चरण बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में जो मजदूर हैं, फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए अपने अपने राज्य में अपने अपने जिलों और गांव घर में लौटने के लिए कुछ सहूलियत प्रदान की है। तो इसका पूरा प्रोसीजर कैसा है, क्या कागजी कार्रवाई करनी होगी, किस तरह से अन्य राज्यों में लोग जो फंसे हैं अपने घर लौटना चाहते हैं, जो मजदूर प्रवासी हैं अपने घर लौटना चाहते हैं, तो ये कौन सी इन्हें प्रक्रिया करनी होगी, किस तरीके से इन्हें ये कागजी कार्रवाई पूरी करके वापस जाना होगा, इसकी जानकारी समेत किस तरह से इस पर अब काम शुरू हो चुका है शहर के अंदर। तो ऐसा ही एक सेंटर बना है कलवा मुमरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अध्यक्ष परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान साहब के ऑफिस पर। तो यहाँ पर उनके कुछ साथी हैं, अलग अलग टेबल लगा करके लोगों को जानकारी देना, उनके फॉर्म जो है वो फिलअप्स करना और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये लोगों को बताना और इस पूरी प्रक्रिया को करा करके लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में पूरी तरीके से मदद करना। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपने गांव घर जाना चाहते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। दोपहर का वक्त है, भीड़ थोड़ी कम है। हमें जो ऑफिस बेरर्स हैं यहाँ के, उनसे जो जानकारी मिली है, पूजा मैडम है, इसका पूरा इंचार्ज संभाले हुए मुन्ना चौगले हैं, पीआरओ है, ये इन्होंने बताया कि अवतार बाद जो है यहाँ पर बेतहाशा भीड़ होती है, काफी सारे लोग आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुमरा कौसा में सबसे ज्यादा तादाद उत्तर प्रदेश के लोगों की है, उसके बाद अगर कोई है तो वो बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और झारखंड के हैं और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर अगर देखा जाए तो वो वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। तो ऐसे लोगों के लिए इस सेंटर में किस तरह से काम चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे पीआरओ और इस सेंटर के इंचार्ज है मुन्ना चौगले, इनके साथ। मुन्ना भाई, क्या जानकारी देंगे, किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और कितने टेबल्स आपने लगाए, फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे जरिए लोगों को ये बताएं कि ये प्रोसीजर कैसा है पूरा, अपने गांव लौटने के लिए या कहीं और लौटा हुआ फंसा हुआ आदमी मुमरा आना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब, सैद अली अशरफ भाई साहब, आनंद रांचवी साहब, दूता जितेंद्र अवार्ड मैडम और हमारे नजीब मुल्ला जी, अशरफ शानू पठान साहब, इनके मार्गदर्शन में और इनके सहायता से ये कक्ष, सहायता कक्ष हमारे शमीम खान साहब जो परिवहन सदस्य उन्होंने खोला है। ये जो हमने ये जो लोग अपने वतन जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सहायता कक्ष हमने खोली है। 3 डेस्क हमने बनाए, एक यूपी के लिए बनाए क्योंकि तादाद ज़्यादा है, बाकी अदर स्टेट्स के लिए, बाकी तीसरा डेस्क के जो अदर इंक्वायरीज़ के लिए। और हमने हेल्थ यानी एक डेस्क आपका सिर्फ उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों के लिए है, एक डेस्क आपका अदर स्टेट के लिए है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, अदर स्टेट्स है, और तीसरा जो है वो इंक्वायरी सेंटर है। इंक्वायरी इसलिए कि रफीक भाई लोग आते हैं, सवाल उनके अधिक रहते हैं। हाँ। और जो हमारे काम कर रहे डेस्क पे मेंबर है उनको परेशानी ना हो, इस वजह से हमने ये डेस्क अलग अलग किए, क्योंकि रमज़ान का महीना है, आदमी रोज़े में रहता है। और आप देख रहे हैं कि अभी जो है मैंने सिर्फ अंदर ऑफिस में लोगों को खड़े रहने की परमिशन दी है, क्योंकि बाहर धूप है, इसलिए लोगों को हमने शाम को आने के लिए रिक्वेस्ट की। अभी री हेल्थ सर्टिफिकेट की बात तो हमने डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत से बात की है, वो यहाँ पर रहेंगे, पेशेंट को चेक करके हेल्थ सर्टिफिकेट दे दें। जी, ये प्रक्रिया कैसी है, फॉर्म भरना, किस तरीके से इसको जमा करना, नोडल ऑफिसर कौन है जो अप्रूव करेगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलने के बाद में जो है ये प्रक्रिया पूरी होगी, प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जाने की अनुमति कैसे मिलेगी, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, अपने खर्च पर जो है व्हीकल करके जाना है, जैसे 8 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाली गाड़ी में 4 लोग जा सकते हैं, 50% का कोटा अलाउड है, तो इसके पूरी जानकारी क्या देंगे आप? देखिए कामदार साहब, आप भी थे, एसीपी साहब ने और हमारे सीनियर साहब ने मीटिंग ली थी। नोडल ऑफिसर जो हमारे हैं इधर की नियुक्त किए गए हैं वो शेलके साहब है। और ये जाने की बात तो 3 तरीके से आप जा सकते हैं, जैसा ट्रेन है, बस है और प्राइवेट व्हीकल्स है। लेकिन इस पे ये फॉर्म में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपको किससे जाना है, तो वो हिसाब से फिर हम ये सब पेपर ले जाके नोडल ऑफिसर को देंगे। नोडल ऑफिसर वो जहाँ जाना है उन लोगों के गांव में भेज देगा, उधर से एक ऑफिसर वेरीफाई करेगा
क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर है कि अगर आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं और आप अगर उधर सिर्फ तफरी करने जा रहे तो उधर से वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिसका घर है उसकी वो ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, उसको ही जाने मिलेगा। और आपको जो अभी मैं बोल दूं कि भाई आप मुझे पूछ रहे कोटे की बात, तो 50% है। जैसा अगर प्राइवेट व्हीकल्स में अगर छोटी गाड़ी है मारुति, उसमें 5 लोगों की कैपेसिटी है, तो उसमें सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं। ड्राइवर मिला के? नहीं, ड्राइवर हटा के सर। अच्छा, हाँ। क्योंकि ड्राइवर को भी फिजिकल डिस्टेंस, वो सोशल डिस्टेंस नहीं होता, फिजिकल डिस्टेंस हमको रखना है। ये नाम ही गलत दिया गया सोशल डिस्टेंस, इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंस। तो ये जानकारी है सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मुन्ना भाई कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, मान लीजिए कोई पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? वो कैसे इस प्रक्रिया में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्या है? देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनकी ये काम पुलिस के अंडर हो रहा है, पुलिस वेरीफाई तो पहली बात करेगी। हाँ ठीक है, हमारे नोडल ऑफिसर ने एक बात बोली है कि अगर छोटे बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, यानी जैसे 10 साल है 12 साल है, तो उसका स्कूल का जो आई कार्ड वो चलेगा। बाकी माता पिता का है और बच्चे का नहीं है तो उसके स्कूल आईडी पे वो चल जाएगा। लेकिन इन्फेंट यानी बच्चा, हाँ, बड़ा नहीं। आप बोलेंगे बड़ा है, उसके कंपनी का आई कार्ड है, ये सब नहीं चलेगा। उसके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और अगर बैंक की पासबुक है वो भी अटेस्टेड चाहिए बैंक के मैनेजर से। अच्छा, वो चलेगा। यानी जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड जैसा, पैन कार्ड जैसा कोई ऐसा पहचान पत्र नहीं है, तो उनको इस प्रक्रिया का कोई फायदा नहीं है और ऐसे लोग हाथ पांव न मारे। देखिए, आए नहीं और जो है फिजिकल डिस्टेंस हम जो बना रहे उसमें बाधा ना डाले। अगर उनको इस बारे में बात करनी है तो कलेक्टर साहब है और हमारे थोरात साहब है जो सीनियर और नोडल ऑफिसर है शेल के साथ, उनसे जाके वो बात करें। नहीं ठीक है, वो प्रशासन के अधिकारियों से तो वो जाएं, बात करें। सबसे पहला तो रफीक भाई रिजेक्ट हो जाएगा, वो आए ही नहीं। जिनके पास डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, देखिए अभी हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए परेशानी लोगों की ये होगी। हाँ। इस वजह से हमने मोइनुद्दीन राउत साहब से रिक्वेस्ट की और वो हमारे इधर पर्सनल आने तैयार है। अच्छा, और इधर लोगों को चेक करके सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये स्टेट का मामला है। हाँ, तो ये जिनके पास कोई नहीं, कुछ आधार नहीं है, कोई ऐसा पहचान पत्र नहीं है, वो लोग ना आए और प्रक्रिया को बाधित न करें। जी, अपने गांव वतन लौटने वाला मजदूर तबका बाहर से आकर के मुमरा, थाने, भिवंडी जैसे इलाकों में फंसे हुए लोग, इनके लिए एक सुविधा सेंटर की उपलब्धि कराई है परिवहन समिति के सदस्य और एनसीपी के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शमीम खान साहब अपने पूरे परिवार समेत कोरोना को मात दे करके एक हफ्ता 10 दिन पहले ही घर लौटे। अभी भी उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं हुआ है। घर में बैठ करके वो फोन पर अपने साथियों को तमाम दिशा निर्देश दे करके इस तरह का ये काम वो कर रहे हैं। ये सेंटर उन्होंने शुरू किया है, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे और क्या हमारी उनकी बातचीत हुई वो ऑडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। ये अब जो मजदूर तबका है, फंसे हुए लोग हैं जो अपने अपने गांव घर लौटना चाहते हैं, तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के लोगों की संख्या ज्यादा है, अदर स्टेट्स भी है, झारखंड है, बिहार है, एमपी है। तो ऐसे लोगों के लिए आपके तनवर नगर के इस दोस्त अपार्टमेंट के ऑफिस में एक सेंटर शुरू किया गया है, तो क्या जानकारी देंगे आप? कैसा क्या मतलब प्रोसेस किया जा रहा है, किस तरीके से ये काम हो रहा है? रफीक कामदार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस विधानसभा की ऑफिस पे ये सेंटर चलाया जा रहा है कल से। अच्छा, जो लोगों को अपने गांव वतन अदर स्टेट जाना है उनके लिए जो राज्य सरकार की तरफ से जो ये बहुत अच्छी एक सहूलियत दी गई है, मैं मुबारकबाद दूंगा खास करके हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी को कि उन्होंने ये फैसिलिटीज दिया। जो इस तरीके से लोग, बहुत गरीब मजदूर तबके के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं कि शमीम भाई हम कोई शादी में आए थे, शमीम भाई हम दवा कराने आए थे, शमीम भाई हम कोई अपने रिलेटिव्स के यहाँ आए थे, वो यहाँ फंसे हुए थे जब से लॉकडाउन किया गया है। तो उसके हिसाब से, लॉकडाउन के हिसाब से लोग फंसे हुए थे, तो राज्य सरकार की तरफ से जो ये फैसिलिटीज दी जा रही है ये काबिले तारीफ है। उसमें ऐसा है रफीक कामदार साहब कि मैं आपके माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं वहां तक लोगों को ये अपील करता हूं कि आप जहां पे भी हों, जिस डिस्ट्रिक्ट में हों, जिस शहर में हों, खास करके मैं बताना चाहता हूं मुमरा कौसा के बारे में कि यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे दफ्तर पे मेरे कुछ साथियों ने, शोएब खान, डॉक्टर शाह, मुन्ना चोगले, ऊजा
और रफी मुल्ला, ऐसे हमारे कुछ साथी हैं जो वहां पे फुल एक्टिव होकर के इस वक्त उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त क्वारंटाइन में हूँ 14 डेज के लिए। जी। तो मैं तो निकल नहीं सकता, लेकिन मैं जो भी हो रहा है फोन पे राब्ता करके काम करवा रहा हूँ। तो बहुत मैं अच्छे। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, वो लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे आए। वहां पे टाइमिंग है सुबह 12:30 से लेके शाम 5 बजे का, और सेकंड टाइमिंग दिया गया है रात में 8 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक का। उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए डॉक्टर्स की, चेकअप करके। तो वहां पे चेकअप करने के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए कि जी। आपको कोई तकलीफ है कि नहीं है, इस तरीके का हमें कॉरपोरेशन की तरफ से गाइडलाइंस मिला है। उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूंगा डॉक्टर मोइनुद्दीन दाऊद साहब को, कि मोइनुद्दीन दाऊद साहब से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा, शमीम भाई, हमारे दवाखाने पे किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, हम खुद वहां आकर के बैठेंगे और लोगों को बना करके उनको रिपोर्ट चेक, उनका जो टेस्ट चेक करके उनको हम उनकी हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे। तो डॉक्टर राउत साहब बैठेंगे। और रही बात डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी लोग कंफ्यूज होंगे, कैसे जाना है उसके लिए भी कंफ्यूज होंगे, तो हम बताना चाहते हैं उनको कि अगर आपको रेलवे से जाना है, आपको ट्रेन से जाना है, तो आप जो हमारे पार्टी ऑफिस पे, दफ्तर पे, या आप जहां पे भी, हमारे कोई नगर सेवक, कोई भी सोशल आदमी के पास आप फॉर्म जमा करा रहे हैं, तो आपको वहां पे आपको एक आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो, नहीं तो आपका पैन कार्ड हो, नहीं तो आपका पासपोर्ट हो। इस तरीके का इन तीनों में से कोई आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जेरॉक्स जी। कॉपी। जी। जेरॉक्स कॉपी का भी इंतजाम हमारे दफ्तर पे किया गया है। फॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म हम खुद आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, फॉर्म हमारे दफ्तर में आपको मिलेगा। अच्छा, शमीम भाई, अब तक कितने, पहले ही दिन में सर कितने सर सर लोग? बात मेरी कंप्लीट करने दीजिए, खाली अधूरी रह गई सर। तो ये फॉर्म वहां पे मिलेगा, डॉक्टर की कोई फीस नहीं है, कंप्लीटली फ्री होगी। और अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आप फॉर्म में, उस फॉर्म वहां भरा जाएगा। हमारे वहां 4 लड़के बैठे हैं, 4, माफ कीजिए, 3 काउंटर वहां बनाए गए हैं। वहां 3 मेरे टाइपिस्ट बैठे हैं, वो टाइप करके आपका फॉर्म ओके करेंगे, और हम खुद आपको इन्फॉर्म करेंगे। वो हम जमा कराएंगे मुमरा पुलिस स्टेशन में, जो ऑफिसर उसके लिए नियुक्त किए गए हैं, और उसका पूरा हम आपको अपडेट देंगे। अगर आपको अपने कार से जाना है तो कार के लिए ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, और आपका आधार कार्ड चाहिए, आपके गाड़ी का पेपर चाहिए। और उसके बाद अगर आप इनोवा में जाते हैं तो आप इनोवा के अंदर आप लोग जो है 4 लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर को लेकर के। अगर आप मारुति कार में जाते हैं तो 3 लोग बैठ सकते हैं। जो एक डिस्टेंस बना के थोड़ा बैठना रहता है उसके अंदर, उसी लिए कम किया गया है। और अगर आप बस में जाते हैं, 50 सीटर बस है, तो आप 25 लोगों को ले जा सकते हैं। आप अगर टेम्पो में जाते हैं तो टेम्पो में आप 10 लोगों को ले जा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कोई अपना माफ कीजिएगा, ये हो गई वो सिस्टम जो आपको हम बता दिए तरतीब के हिसाब से। और अगर उसमें कोई जानकारी लगे तो मैं आपके माध्यम से अभी आपको नंबर भी दूंगा। रफीक कामदार साहब, नंबर डालिएगा हमारे उन 4 लोगों का जिनको हमने वॉलंटियर्स नियुक्त किया है, जो हमारे पूरा काम करेंगे, यानी जिम्मेदारी के साथ, जो हमारे साथी हैं। ये रफीक कामदार साहब, मैं उन लोगों से अपील करता हूं जिनको मेरी बात पहुंच रही हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9833111110। मैं रिपीट करता हूं, 9833111110। मैं क्वारंटाइन में जरूर हूं, लेकिन मेरा फोन चालू है। अगर मेरे लायक कोई काम हो, आप मुझे फोन करें। सर आप आगे पूछिए प्लीज। सर, अब तक कितने लोगों ने ऑफिस पे आपके कांटेक्ट किया है? क्या आपके मेरे ख्याल वॉलंटियर्स ने से आपको रफीक जानकारी दी? कामदार साहब, कल से लेके अब तक 52 परिवार, फैमिली के लोगों ने हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। अल्लाह ने चाहा तो 52 लोगों का आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। आज ही एक ट्रेन राजस्थान के लिए जा रही है 7:30 की, जी। उसमें भी कई लोगों को हमने भेजा है। जी। और पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके डीसीपी साहब, एसीपी साहब, कमिश्नर साहब और मुब्रा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज। ये बेचारे बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे कल एक ट्रेन गोरखपुर के लिए गई, उसमें कई लोग गए हैं। इस तरीके से हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सी ट्रेन कब जाने वाली है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपके कांटेक्ट नंबर भी होते हैं, या अगर नहीं है तो हमारे जो बच्चे वहां बैठे हैं वॉलंटियर्स आपका कांटेक्ट नंबर लेंगे। आपको पूरी सूचना देने की हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, खिदमत खल्क है। अल्लाह इसे कबूल करे।
अच्छा शमीम भाई, मंत्री महोदय जितेंद्र आव्हाड अभी खुद क्वारंटाइन है, तो ऐसे हालात में इस पूरे काम में उनसे क्या मदद मिल रही है आपको, किस तरीके से मिल रही है? सबसे बड़ी मदद उनका नाम है हमारे लिए, रफीक आमदार साहब। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनका काम और उनका नाम ही काफी है इंशाअल्लाह ताला। और रही बात कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, अल्लाह का एहसान है कि मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस वक्त उनकी तंदुरुस्ती जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खराब थी, आप तमाम लोग जानते हैं। और आपकी दुआओं से अल्लाह का एहसान है, उस मौला का, परवरदिगार का, कि इस वक्त हमारे मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब, अल्लाह का एहसान है कि बहुत काफी उनको फायदा है, काफी रिलीफ है, काफी अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाया है आप लोगों की दुआओं से। आप लोगों ने दुआएं की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी दुआ करें कि वो बहुत जल्द, मैं आपको डेट तो नहीं कह सकता, बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह का एहसान है कि काफी उनको अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाया है। आमीन। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला वो हम सबके बीच में होंगे। और हम लोग पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टीम और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हर तरीके से हम लोग एक्टिव हैं, उनके नाम के साथ एक्टिव हैं। और अल्लाह ने जिस तरीके से हमको मार्गदर्शन देते हैं, जैसे उन्होंने इस काम के लिए भी कलेक्टर साहब से बात किया था, आज ये जो लोगों को हम उनके गांव भेज रहे हैं, इसमें अगर सबसे पहला किसी का नाम आता है इस काम के लिए, तो वो नाम है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, रफीक आमदार साहब। उन्होंने कलेक्टर साहब से इसके लिए बात की थी एडमिट होने के पहले। ये बात मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। इसके बारे में भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज ये कलेक्टर साहब और जो लोगों ने इस काम को किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इसके बारे में पहल करने वाले अगर कोई नेता है तो वो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब हैं सर। ओके सर, ओके। तो ये थी पर राज्यों में जाने वाले मुमरा आकर के फंसे हुए और मजदूर तबके को जो गांव जाना है उनके लिए सुविधा सेंटर कैसे शुरू किया गया है, इसकी जानकारी देने वाली आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।